सस्ती प्रेरणा, सस्ता मोटिवेशन, ये क्या होता है? आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे टारगेट बनाते हैं, बहुत सारे निश्चय करते हैं, बहुत सारे आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये जॉब लगना है, आईएएस ऑफिसर लगना है, गवर्नमेंट जॉब को पाना है, बैंकर बनना है, बहुत सारे आप टारगेट बनाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बस गलती क्या होती है, उस टारगेट को पूरा करने में कई बार समय पे वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो टारगेट हमने ही बनाया होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हम ही उस टारगेट से बोर हो जाते हैं। खुद ही का दिल नहीं करता कि यार ये टारगेट नहीं, कुछ और बनाते हैं, नहीं इसमें तो मजा नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि जब हम कोई टारगेट बनाते हैं, कोई निश्चय कर लेते हैं, उसका हम बखान बहुत ज्यादा कर देते हैं। बखान कर देते हैं मतलब अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन में, अपने रिश्तेदारों में हम पहले ही बता देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। हमने पुलिस का सपना देखा था कि हम पुलिस में एसआई की जॉब लगना चाहते हैं, या हम जो है वो बैंकर बनना चाहते हैं। कोई भी सपना आपने देखा, वो सपना आपने पहले ही शेयर कर दिया किसी के साथ। जिस टाइम आप पहली बार किसी को शेयर कर रहे होते हैं, देन आपकी उस टाइम पे आप हैप्पीनेस को देखना, बहुत आपको हैप्पीनेस से बताओगे, बहुत ही ज्यादा राजी होकर उत्सुकता से, कोड से बताओगे कि हाँ मैं ये करने वाला हूं, करने वाली हूं। और जितनी खुशी से आप बताओगे, जिस टाइम पे आप बताओगे, उसी टाइम पे आप इमेजिनेशन भी करने लग जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को वही फील करवाने लग जाओगे कि हाँ मैं अब वो बन चुका या बन चुकी हूं। आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा उस टाइम पे। लेकिन यही है वो सस्ता मोटिवेशन, क्योंकि आपने अभी तक, ध्यान रखिएगा, कि उस रियलिटी को पाया नहीं है। आपने वो जो आपका मकसद था, आपका टारगेट था, वो अचीव नहीं किया है। तो आप अपने आप ही इतने हैप्पी हो जाएंगे, आपको लोग तारीफ भी करेंगे उस टाइम पे कि अच्छा अच्छा ये काम करोगे, अच्छा तुम आईएएस की तैयारी करोगे, बहुत अच्छा है। आपको वो शाबाशी देना स्टार्ट करेंगे। तो आप एक वर्चुअल लाइफ बना लेंगे, अपनी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर लेंगे कि अच्छा मैं आईएएस बन गया और अब मेरी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो वही है एक सस्ता मोटिवेशन, यही है एक सस्ती प्रेरणा। क्यों? क्योंकि आप जब ये करोगे तो आप बहुत ज्यादा उत्सुकता से ये चीजें बताओगे, अपने आप को एक 100% जो है ना उसी कल्पना के दौर में रख लोगे, आप रियलिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा, हमेशा अपनी रियलिटी को कंप्लीट होने के बाद ही बताइएगा। जो आनंद आपको मिलना है ना, वो रियलिटी के बाद ही मिलना है। बीच में तो क्या है, बीच में तो केवल और केवल प्रैक्टिस है, उसको पाने के लिए इंतजार है। तो अपनी बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ में, या बहुत ज्यादा जो है ना अपने टारगेट या निश्चय को जो है ना शेयर मत करिए। हाँ, एक आध कोई पर्सन हो सकता है जहां से आपको मोटिवेशन मिले, लेकिन हर एक के आगे बखान करने की जरूरत नहीं है। ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था कि हम टारगेट तो करते हैं, एसबीआई बनने, एसबीआई का पीओ बनना है, हमें उस बैंक का पीओ बनना है, उस बैंक में क्लर्क लगना है, आईएएस लगना है, या वो वाली पोस्ट बनना है, जेई बनना है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हमारे खुद के अंदर ही जो है ना डिमोटिवेशन आ जाता है, इच्छा ही नहीं होती है पढ़ने की। तो ये ऐसा है, इसीलिए ही होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोग कोई बुक आपको किसी ने बताई, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा क्लिप बना के ये एक छोटा सा मोटिवेशन दिया, या यूं कहिएगा ट्रिगर किया। अब तो बहुत अच्छा लगा। अब आपको जब ये इतनी हैप्पीनेस मिली, आपने तुरंत किसी के साथ शेयर कर दी कि मेरे सर ने ऐसा कहा है और मैंने ऐसा ऐसे काम करना है, अब मैं किताब लेके आऊंगा, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आपने वो बता के ही गलती कर दी एक्चुअली, क्योंकि आप देखो, बताना बुरा नहीं है, मैं वो बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि बताने के बाद भी लोग कल को हंसेंगे और करेंगे, नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा। कह ये रहा हूं कि आप अपने आप से अपना मोटिवेशन गिरा दोगे। मोटिवेशन गिरा दोगे इन द सेंस कि आपकी जो एनर्जी थी, जो उत्सुकता थी उस काम को करने की, वो आप ऑलरेडी जो है ना कल्पनाओं में ही उसको पूरा कर दिया। आप काम पूरा कर नहीं पाएंगे, केवल कल्पनाओं में ही उस बात को पूरा कर चुके हैं। तो इसलिए आप किसी को बताइए नहीं, नहीं बताएंगे तो आप उस जो काम आपने सोचा है, जो टारगेट बनाया है, उस पर आप फोकस करने लग जाएंगे। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।